बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर। हमारा आज का टॉपिक जो है वो है नेमिंग ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लास्ट टाइम हमने एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल वगैरह की नेमिंग देख ली थी। आज हम जो नेमिंग करेंगे वो करेंगे हम कार्बोक्सिलिक एसिड की। कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OOH या COOH, और इसके लिए हम इसकी IUPAC नेमिंग के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वीक एसिड। इसके कुछ रूल्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं और मैंने शॉर्टकट थोड़े से लिख भी दिए हैं, तो ज़रा इनको देख लेते हैं एक दफ़ा। सबसे पहले हमारा काम क्या होता था, जब भी हम अल्केन या अल्कीन, अल्काइन या अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, इन सब की नेमिंग कर चुके हैं। सबसे पहला काम ही हमारा यही होता था कि हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते थे। अब कौन सी करनी है लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट? फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग करनी है, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप लाजमी इंक्लूड हो। उसके बाद हम नंबर 2 पे हम नंबरिंग करते होते थे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से हम नंबरिंग करेंगे। उसके बाद जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन हो, कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज नंबर 1। जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन होगी हम उसी को नंबर 1 कहेंगे। उसके बाद नेम ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड सब्स्टिट्यूएंट आर इंडिकेटेड बाय देयर लोकेटर नंबर। फंक्शनल ग्रुप का नाम और जो कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मिथाइल, इथाइल, कोई हेलोजन लगा हुआ है, तो उसको हम उनके लोकेटर नंबर के साथ ही लिखेंगे कि कार्बन 2 पे लगा हुआ है या कार्बन 3 पे लगा हुआ है। उसके बाद ई ऑफ अल्केन इज रिप्लेस बाय वर्ड वीक एसिड। जब हम इसकी IUPAC नेमिंग करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अल्केन के ई को रिप्लेस कर देंगे वीक एसिड के साथ। चलें जी, इसके कुछ कॉमन नेम और IUPAC नेम मैंने लिखे हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखी हैं, फिर फर्दर अगले एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। हमेशा की तरह पहले सिंपल एग्जाम्पल्स, फिर थोड़ी सी मुश्किल, फिर थोड़ी सी मुश्किल। इसी तरह मतलब कि FSC लेवल भी कवर हो जाता है, और FSC लेवल से जो अगली क्लासेस हैं उनके अंदर इनकी नेमिंग कैसे पूछी जाती है वो वाली भी हम मतलब अपने लेक्चर में कवर अप करते आ रहे हैं, और इसमें भी करेंगे इंशाल्लाह। साइक्लिक कंपाउंड के साथ भी करेंगे हम, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी करेंगे। चलिए, जो सिंगल कार्बन कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड। ये फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फॉर्मिका से डिस्कवर हुआ था फर्स्ट टाइम, तो ये फॉर्मिका आंट चिमटी इसका सोर्स है। इस वजह से कॉमन नेम किसी सोर्स की वजह से ही रखे जाते हैं, इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। 2 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को एस्टिक एसिड, 3 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोपियोनिक एसिड, इसी तरह 4 वाले को ब्यूटायरिक एसिड कहेंगे। लेकिन इनके IUPAC नेम कैसे रखेंगे? जैसे हमने लास्ट रूल में कहा है कि जो अल्केन होगा, अल्केन का ई रिप्लेस करके एंड पर हम वीक एसिड लगा देंगे। जैसे हम एल्डिहाइड में अल्केन का ई खत्म करके Al लगा देते थे, अल्कोहल में OL लगा देते थे, इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड में हम वीक एसिड लगा देंगे। ये मीथेन है, एक कार्बन वाले को मीथेन बोलते हैं। मीथेन का ई खत्म करके हमने वीक एसिड लगा दिया, तो ये बन गया मीथेन वीक एसिड या मिथानोइक एसिड। 2 कार्बन वाले को हम इथेन बोलते हैं। इथेन से हमने आगे ई को रिप्लेस करके वीक एसिड लगा दिया, इथेन वीक एसिड। 3 वाले को प्रोपेन वीक एसिड, 4 वाले को ब्यूटेन वीक एसिड। तो इनकी नेमिंग इस तरह की जाती है। इनको देख लें एक बार, और इंशाल्लाह इसको हम रेज करने लगे हैं और फर्दर एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आप इनका एसेस लेना है तो ले लें, या इनको नोट करना है तो कर लें। आगे चलते हैं। फिर जिस तरह हमने ये 4 कार्बन कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्यूटायरिक एसिड कहा है, इसी तरह जो 5 कार्बन एटम वाला होता है उसका नाम कुछ इस तरह रखेंगे हम। इसको बोलते हैं वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड। ये इनके कॉमन नेम है, एज इट इज याद करने पड़ेंगे। अगर हम इसका IUPAC नेम रखें तो क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 वाले को पेंटेन वीक एसिड। इधर O आ गया है तो इस E को खत्म कर देंगे हम, पेंटेन वीक एसिड। या ज्यादा से ज्यादा आप इसकी पोजीशन भी मेंशन कर सकते हैं कि नंबर 1 पे डबल OH आएगा, ये 1 पेंटेन वीक एसिड या पेंटेन 1 वीक एसिड, ये नाम भी ठीक है इसका, पेंटेन 1
वीक एसिड, खाली पेंटेन वीक एसिड भी ठीक है, तीनों नाम इसके एक्सेप्टेबल हैं। इसी तरह अगर कार्बन नंबर 6 वाले को अगर हम स्टडी करें तो उसका नाम क्या बनेगा भाई, 1 2 3 4 5, ये 6, इसको बोलते हैं कैप्रोइक एसिड। इसी तरह 7 कार्बन वाला भी होता है, उसका नाम होता है कैप्राइलिक एसिड। एक CH2 का इजाफा कर देंगे, वो बन जाएगा कैप्राइलिक एसिड्स। तो ये थे कुछ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जिनके अंदर सिर्फ फंक्शनल ग्रुप एक ही था, तो इनके नाम हमने ऐसे रखे हैं। तो ये इनके कॉमन नेम है, आईयूपैक नेम। इसका आईयूपैक नेम क्या बनेगा, बिल्कुल नंबरिंग कर लेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इन सब की भी नंबरिंग ही होगी। तो टोटल 6 कार्बन है। 6 कार्बन वाले को हेक्सेन पोजीशन 1 पे वीक एसिड है, हेक्सेन वीक एसिड या हेक्सानोइक एसिड, यहां तक भी ठीक है। उसके बाद कुछ हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, ज़रा उनके हम नाम देख लें, फिर उसके बाद हम ज़रा सब्स्टिट्यूएंट लगाकर या कोई और फंक्शनल ग्रुप लगाकर या कोई हैलोजन अटैच करके या कोई रिंग अटैच करके देखते हैं इसकी नेमिंग कैसे करते हैं। फिलहाल ज़रा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लें एक दफ़ा। ये कुछ हमारे पास डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए इनको जल्दी जल्दी राइट कर लिया है। तो देखें, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर ट्रू कार्बन वाला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो आईयूपैक नेम तो इसका वही होगा, इथेन डाइयूरिक एसिड। अगर हम इसके आईयूपैक की बात करें पोजीशन 1 पे और पोजीशन 2 पे, ट्रू कार्बन वाला है तो 2 के लिए इथेन, 1 और 2 मेंशन करने की जरूरत नहीं है, डाइयूरिक एसिड, इथेन डाइयूरिक एसिड। उसके बाद इसको अगर देखें नंबरिंग करनी पड़ेगी 1 2 3, पोजीशन 1 और 3 पे है, 3 वाले को प्रोपेन 1,3 डाइयूरिक एसिड। अगर 4 कार्बन वाले की बात करें, देखें 2 कार्बन ये हैं, 3 और 4, इसके लिए ब्यूटेन 1 2 3 4, 1,4 डाइयूरिक एसिड। इसको आप ओपन करके भी लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको ओपन करके बता देता हूं ये किस तरह ब्यूटेन डाइयूरिक एसिड है। ये लिखा हुआ है हमारे पास कुछ इस तरह से, CH2 होल ट्वाइस OH। इसको कैसे आपने ओपन करना है, 2 टाइम है ना CH2, तो 2 टाइम लगा दें आप, ये इतनी सी बात है। आप देख लें कार्बन 4 हो गए, 1 2 3 4, इसको आपने होल में जितना नंबर है उसी को उतने टाइम आपने लिख लेना है। तो इसी तरह ये 5 कार्बन वाला है, इसको कहेंगे पेंटेन 1,5 डाइयूरिक एसिड, हेक्सेन 1,6 डाइयूरिक एसिड। अब इनको बताने का मकसद ये था, इनके ना कुछ कॉमन ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम बोलते हैं उनको, वो बड़े फेमस हैं। एक कार्बन वाले को बोलते हैं ऑक्सैलिक एसिड, ओल्ड नेम है ये इनके, पहले इनको इन नेम से जाना जाता था, ऑक्सैलिक एसिड। इसको बोलते हैं मैलोइनिक एसिड, मैलानोइक एसिड, मैलोइनिक एसिड, इधर भी ई है मेरे ख्याल में, मैलोइनिक एसिड। ठीक है जी, इसको बोलते हैं मेलानोइक एसिड, मेलानोइक एसिड। और उसके बाद इसको बोलते हैं 4 कार्बन वाले को सक्सिनिक एसिड,
सक्सीनिक एसिड। और इस 5 कार्बन वाले को ग्लूटेरिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड। इस 5 कार्बन वाले को एडिपिक एसिड। अब ये नाम कैसे याद रहेंगे, इनके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, OMSGA, ओम्सगा। ठीक है जी, ओम्सगा के नाम से आपने इनको याद रखना है। ऑक्सैलिक एसिड, मेलानोइक एसिड, सक्सीनिक एसिड, ग्लूटेरिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। और इनके आईयूपैक नेम तो आपको आते ही हैं। 5 कार्बन वाला तो पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। जिस पोजीशन के ऊपर मतलब टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है, चूंकि ये टर्मिनल पे ही आएंगे तो आपने वो आप पोजीशन उनकी मेंशन कर देनी है। इसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हैं, कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की तरफ चलते हैं। हम थोड़े सब्स्टिट्यूएंट लगा कर देखते हैं। चलो जी, फर्दर इनके एग्जांपल्स देखते हैं हम। चलें जी, ये चैन है हमारे पास। यहाँ पर जी मैं लगा देता हूँ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर भी CH3 लगा देता हूँ, यहाँ भी CH3 लगा देता हूँ। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहाँ से जहाँ फंक्शनल ग्रुप करीब है। 1 2 3 4 5। 3 और 4 पोजीशन पे मिथाइल है। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखेंगे। 3,4 डाई मिथाइल, प्रीफिक्स यूज करते थे, डाई मिथाइल पेंटेन उइक एसिड। पेंटेन 1 उइक एसिड भी ठीक है, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। अच्छा, इसी के नेमिंग कुछ इस तरह भी की जाती है, वो कॉमन नेमिंग में जाता है कि कुछ हम चलें इधर ही मैं बता देता हूं आप लोगों को। जो फंक्शनल ग्रुप की कार्बन है उसके साथ वाली कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, ये बीटा, ये गैमा, ये गीगा कार्बन। तो हम इनकी ये लैटिन वर्ड में अल्फा, बीटा, गैमा, गीगा के नाम से भी हम इनकी नेमिंग करते हैं। तो फिर इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, लेकिन ये कॉमन नेमिंग में आता है। देखें जरा किस तरह, जैसे कि पोजीशन बीटा और पोजीशन गैमा के ऊपर क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप। देखें, पोजीशन बीटा के ऊपर और पोजीशन गैमा के ऊपर मिथाइल है। बीटा, गैमा, डाई मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5। 5 कार्बन वाले को क्या कहा था हमने, वैलेरिक एसिड। वैलेरिक एसिड। 4 वाले को ब्यूटायरिक एसिड, 3 वाले को प्रोपियोनिक एसिड। तो इनके नेमिंग, ये कॉमन नेमिंग इस तरह भी रखी जाती है कि जो फंक्शनल ग्रुप के साथ वाली कार्बन है वो अल्फा, बीटा, गैमा एंड गीगा। इसी तरह आगे चलते जाएं तो जिस पोजीशन के ऊपर जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो पोजीशन मेंशन करें। बीटा गामा के ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, डाई मिथाइल, वैलेरिक एसिड। 5 कार्बन वाले को बोलते हैं वैलेरिक एसिड। तो ये कॉमन नेमिंग में आता है, ये आपकी आईयूपैक नेमिंग है। चलें आगे चलते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसी तरह अगर हमारे पास ये हो और यहां पर हम लगा दें जी, चलें जी इधर हम लगा देते हैं CH3, यहां लगा देते हैं C2H5। चलें ओपन चैन करके लिख लेते हैं CH2 CH3। पहला काम, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। कौन सी है, 1 2 3, नहीं ये वाले, ये लॉन्गेस्ट चेन है। ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो पोजीशन 2 पे मिथाइल ग्रुप है, 2,2 डाई मिथाइल,
4 कार्बन है, ब्यूटेन वीक एसिड, ये इसका आगे आईयूपैक नेम। अगर हम कॉमन नेम की बात करें तो ये क्या बनेगी, ये बनेगी अल्फा कार्बन, ये बनेगी बीटा कार्बन, ये बनेगी गैमा कार्बन। अल्फा के ऊपर मिथाइल ग्रुप है, अल्फा कॉमा अल्फा डाई मिथाइल, 4 कार्बन वाले को ब्यूटायरिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, ये इसका है कॉमन नेम, ये इसका आईयूपैक और ये इसका कॉमन नेम। इस तरह भी हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं। आगे चलते हैं कुछ और एग्जांपल्स की तरफ। चलें जी, यहां पर क्लोरो लगा देते हैं, यहां पर इथाइल लगा देते हैं और यहाँ पर मिथाइल लगा देते हैं। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, जैसे मर्जी कर लें। अगर स्ट्रेट चैन में नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, अगर डाउन आते हैं तो सब्स्टिट्यूएंट 2 बन रहे हैं, एक ये वाला सब्स्टिट्यूएंट। तो हमने कहा था कि हमने एक रूल पढ़ा था कि जब ऐसा केस हो, चैन बराबर आ रही हो, तो हम वो वाली चैन सेलेक्ट करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे। पुराने रूल हैं सारे, वही रिपीट कर रहा हूँ। नंबरिंग करेंगे इसकी हम 1 2 3 4 5। अब 2 पे मिथाइल, 3 पे इथाइल, 4 पे क्लोरो। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेक करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली क्लोरो पहले आता है, 4 क्लोरो। इथाइल मिथाइल में से इथाइल पहले आता है, 3 इथाइल। पोजीशन 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। टोटल 5 कार्बन है, 5 कार्बन वाले को पेंटेन 1 वीक एसिड या पेंटान वीक एसिड, जैसे आप लोगों को अच्छा लगे वैसे कर लें, ये इसका नाम है। इसी तरह 1-2 और एग्जांपल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। चलें जी, यहां पर डबल बॉन्ड लेकर आ जाते हैं। उसके बाद चलें जी, डबल बॉन्ड के साथ एक और ट्रिपल बॉन्ड भी चलें, अगले एग्जांपल में लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर जी लगा दें क्लोरो, यहाँ पर लगा देते हैं ब्रोमो। बस ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, मैं लगाता जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ फंक्शनल ग्रुप वाली साइड से। ये फंक्शनल ग्रुप है 1 2 3 4 और ये 5। अब 3 पे क्लोरो, 2 पे ब्रोमो, अल्फाबेटिकली ब्रोमो पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। टोटल 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट। अब डबल बॉन्ड भी है पोजीशन 4 पे, तो 4 इन, आगे पोजीशन 1 पे वीक एसिड, 1 वीक एसिड, वीक ये एसिड। अब यहां पर O आ गया है तो ये वाला E खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंट 4 इन 1 वीक एसिड, या अगर आप ये 1 ना भी लिखना चाहें तब भी ठीक है, पेंट 4 इन वीक एसिड, वो भी ठीक है। आगे चलते हैं, इसको नोट कर लें, रेज करने लगे हैं। चलिए जी, अगली एग्जांपल्स देखते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज करते हैं अब। चलें यार, ये लगा लेते हैं हम। उसके बाद चलें यहाँ पर डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं। यहाँ पर CH2 होगा, इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3, नंबरिंग कर लें 1
2 3 4 और 5। पोजीशन 3 पे सब्स्टिट्यूएंट है और सब्स्टिट्यूएंट का नाम साइक्लोब्यूटाइल। हर जहां पर भी कार्बन 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 और कार्बन, 3 साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद टोटल 5 कार्बन की चेन है पेंट। पोजीशन 4 पे डबल बॉन्ड है इन 1 वीक एसिड, या वीक एसिड इधर लगाना चाहें तब भी ठीक है, ये इसका नाम है 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंट 4 इनोइक एसिड। चलें आगे चलते हैं। चलें जी, इधर भी लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं जी। ये वाला ग्रुप यहाँ लगा देते हैं क्लोरो। चलें जी, इधर लगा देते हैं ये मिथाइल। नंबरिंग कहाँ से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 2 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 2 3 4 5 6। लोएस्ट लोकेट नंबर याद है ना, नंबरिंग उस साइड से करनी है जहाँ से ब्रांच पहले है। तो 3 पे इथाइल है, 2 पे साइक्लोहेक्साइल है, ये स्टार्ट होता है इथाइल ई से, ये स्टार्ट होता है साइक्लो सी से, ये क्लोरो सी से। सी ये है साइक्लो, ये है क्लोरो, क्लोरो CH₄CY। तो इसका मतलब है पहला नंबर मिलेगा इसको, दूसरा मिलेगा इसको, तीसरा मिलेगा इसको अल्फाबेटिकली। नाम इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा जी 4 क्लोरो 2 साइक्लो हेक्साइल। 6 कार्बन का रिंग है तो हेक्साइल। उसके बाद 3 पे है इथाइल, 3 इथाइल। चलें जी, उसके बाद टोटल 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स 1,6 हेक्सेन 1,6 डाई वीक एसिड, ये इसका नाम है। आगे चलते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, पुराने रूल हैं सारे, अल्फ़ाबेटिकली मैंने नेमिंग की है सब्स्टिट्यूएंट की। बस यहाँ पर सैक्लो रिंग लगा हुआ तो मैंने सैक्लो नाम वर्ड यूज़ कर लिया है। बाकी कोई इसमें पुरानी नई बात नहीं है, सारी पुरानी ही बातें हैं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं। अच्छा जी, अगर कभी ये भी पुरानी बात है, पहले भी तकरीबन कोई 15,394 दफ़ा बता चुका हूँ ये वाली बात, आज फिर बताएंगे आप लोगों को, और उम्मीद है आप लोगों को अभी तक याद होगी ये वाली बात। इसका नाम बिल्कुल आप कहेंगे 1 2 3 4, आप कहेंगे इसका नाम है जी ब्यूटेन। मैंने कहा ठीक है ब्यूटेन हो गया इसका नाम। आप कहेंगे 1,4 डाइउइक एसिड। मैंने कहा बिल्कुल आप लोगों ने ठीक बताया। अच्छा, फिर मैं एक और बात पूछूंगा आप लोगों से, आप मुझे वो बात भी बड़े अच्छे से बताएंगे, मुझे उम्मीद है। चलें जी, देखते हैं वो बात कौन सी है। चलें जी, इसका नाम COOH, उसके बाद है जी COOH, यहाँ पर ट्रू, यहाँ पर ट्रू। इसका नाम क्या बनेगा 1 2 3 4 5। यह वाली चेन सेलेक्ट की हुई है ना, नहीं ये वाली नहीं करनी। मैंने बताया था कि जब सिमेट्री आ जाए तो उस वक्त ये करना है, अगर सब फंक्शनल ग्रुप प्रिंसिपल चेन के अंदर काउंट हो रहे हों तो करना है, अगर काउंट नहीं हो रहे तो इनको लीव कर देना है सबको।
अगर हम ये वाली मेन चैन लेते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, तो ये फंक्शनल ग्रुप छूट रहा है। अगर ये लेते हैं तो ये छूट रहा है। हर तरह से एक फंक्शनल ग्रुप लीव हो रहा है, लेकिन हमने किसी एक के साथ ज्यादती नहीं करनी। अगर तीनों कवर अप हो रहे हैं प्रिंसिपल चैन के अंदर तो तीनों को ले लें, नहीं तो तीनों को छोड़ दें। तो हम भी ऐसा ही करेंगे, इन तीनों को छोड़ देंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये आईयूपैक सिस्टम का रूल है। तो टोटल 3 कार्बन है, 3 कार्बन वाले को हम बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन किस पोजीशन में लगे हुए हैं? 1, 2, 3 ट्राई उइक एसिड, यही ना? उइक एसिड नहीं, ये नहीं है, ये गलत नाम है, ऐसा नहीं होगा। ये हमने पहले बात कर ली थी, फिर बताने लगा हूं कि उइक एसिड उस वक्त वर्ड यूज करना है जब आप प्रिंसिपल चैन के अंदर फंक्शनल ग्रुप की कार्बन को काउंट कर रहे हों। जैसा कि यहाँ पर किया, यहाँ किया, ऊपर वाले एग्जांपल में किया है। ये प्रिंसिपल चैन थी, प्रिंसिपल चैन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी काउंट हुआ है, लेकिन जहाँ पर प्रिंसिपल चैन ये है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हुआ। ऐसे केस में आप लिखेंगे प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉट उइक एसिड। बिल्कुल एल्डिहाइड के केस में भी हमने यही किया था, कार्ब एल्डिहाइड यूज किया था, तो यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। चलें एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। COOH, जरा इसका मुझे नाम बताएं। COOH बिल्कुल ऐसा ही है। इसका नाम क्या बनेगा? इसकी काउंटिंग करेंगे 1, 2 पे लगा हुआ है साइक्लो, 2 साइक्लो हेक्साइल, 2 कार्बन एटम वाला है, उसके लिए इथेन, 1 उइक एसिड या इथानोइक एसिड, जैसे आप लोगों का दिल करे, दोनों एक्सेप्टेबल है। इसको देखें। अब इस केस में ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैंने लिखी है। अब अगर स्ट्रेट चैन और रिंग दोनों आ जाएं, क्लोज चैन आ जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो फिर आपने उइक एसिड यूज नहीं करना। ये आईयूपैक कहता है कि अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो तो तब आपने वर्ड उइक एसिड यूज नहीं करना, तब आपने इसको कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह ट्रीट करना है। देखें कैसे। ये है साइक्लोहेक्साइल, साइक्लोहेक्सेन, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। या ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, जहां पर 1 लगा दें तब भी ठीक है, ना लगाएं तब भी ठीक है। लेकिन इसका नाम क्या है? इसके लिए हमने उइक एसिड यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्टली रिंग के साथ अटैच नहीं है, वो अलग अलग, ये इस कार्बन से पहले अटैच है फिर रिंग है, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इन एग्जांपल्स का आपने ख्याल रखना है। इस केस में ये मैं पहले एल्डिहाइड के केस में भी बता चुका हूँ। इसी तरह कुछ और एग्जांपल एक दो देख लेते हैं। चलें जी, इसका बताएं नाम, पॉज करें इनको, एग्जाम्पल नोट करें और इसका नाम बताएं। चलें, ये कार्बन फंक्शनल ग्रुप की डायरेक्ट रिंग से अटैच है। ये 1, ये 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो ये है साइक्लो, डबल बॉन्ड भी है, हेक्स पोजीशन 1 पे है, 1 इन, आगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका नाम बन गया साइक्लोहेक्स 1 इन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्यों? क्योंकि ये
कार्बन हमने काउंट नहीं की, और दूसरी बात कि ये रिंग से डायरेक्टली अटैच है। अगर इसका नाम रखें तो 2। चले ये आगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। ये बॉन्ड खत्म कर देते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नोमेनक्लेचर भी मैंने नहीं करवाई, तो इसको देख लेते हैं। इसका नाम क्या बनेगा, बल्कि ये हो चुका हुआ है, ये वाला बनेगा 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1 वीक एसिड, बिल्कुल सेम यही बनेगा। चले जी और देख लेते हैं कोई। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देते हैं, यहाँ पर क्लोरो लगा देते हैं, और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा देते हैं। नंबरिंग 1 2 3 4 5, ये 6। अच्छा जी, उसके बाद क्या बनेगा इसका नाम? इसका नाम बनेगा जी, चलें जी इसका नाम देखें। 3 पे लगा हुआ है क्लोरो, 4 पे है साइक्लोपेंटाइल, ये है क्लोरो। अल्फाबेटिकली CH पहले CY बाद में, और पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड है, पोजीशन 5 पे ट्रिपल बॉन्ड है। पहले हम सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं, तो क्लोरो पहले आएगा, 3 क्लोरो 2 साइक्लोपेंटाइल। उसके बाद टोटल 6 कार्बन है, 6 के लिए हेक्स। उसके बाद पोजीशन 2 पे डबल बॉन्ड है, या 2 हेक्सीन भी लिख सकते हैं, या हेक्स 2 इन एंड 5 वाइन, और टोटल 6 कार्बन हेक्स 2 इन 5 वाइन 1 वीक एसिड, 1 वीक एसिड। ठीक है जी, यहाँ पर O है, ये E खत्म हो जाएगा, यहाँ पर Y है, ये E भी खत्म हो जाएगा। तो ये इसका नाम बना 3 क्लोरो 2 साइक्लोपेंटाइल हेक्स 2 इन 5 वाइन 1 वीक एसिड। ये 1 ना भी लगाएं, वाइन वीक एसिड भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, 1 ज़रूरी नहीं है। अंडरस्टूड सी बात है कि ये टर्मिनल पोजीशन है। मेरे ख्याल में लेक्चर काफ़ी लेंथी हो गया हुआ है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आसान है। इंशाल्लाह इसके अंदर ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ या जो मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, इसके अंदर इंटर के जितनी नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक की, वो सारी भी कवर अप हो जाती है। और उसके बाद ये जो मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन यूज़ करता हूँ, या रिंग के साथ जो मैं नोमेनक्लेचर करता हूँ, इसमें ये 3rd ईयर 4th ईयर या BS के जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी नोमेनक्लेचर भी इसके अंदर कवर अप हो जाती है। तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, ये मेरे लिए बड़ी सपोर्ट है। बहुत शुक्रिया।